Good morning, student. This lecture is for 11th class student. This is third chapter, Discovering Truth. The saga continues, written by A.R. Williams from your Hornbill book. So, student, yesterday I started this chapter. Now let us continue the chapter from page number 23. Angry wind. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. Angry means with anger, गुस्से से. Wind means हवा. Stirred means move or you can say cause to move slightly. चल पड़ना या खड़े हो जाना. Ghostly means अनरियल, अननेचुरल, भूतों जैसे. डस्ट मीन्स धूल. डेविल्स मीन्स शैतान. एज किंग टूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस. रेस्टिंग प्लेस हियर यू कैन से ग्रेव, जहाँ पे वो किंग टूट रेस्ट कर रहा था. इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री. एंशियंट मीन्स प्राचीन, इजिप्शियन इजिप्ट. सिमेट्री मीन्स ए लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, जिसको क्या कहा जाता है, नॉन एज वैली ऑफ किंग्स. उस प्राचीन इजिप्शियन सिमेट्री, उस ब्यूरियल ग्राउंड को जाना जाता है वैली ऑफ किंग्स के नाम से. सो एन एंग्री विंड स्टेड अप. जब किंग ट्यूट को उसके रेस्टिंग प्लेस से, उसकी कब्र से, जो प्राचीन मिस्र का जो एक ब्यूरियल ग्राउंड है, उसमें से उसको ले जाया गया, जिसको क्या कहते हैं, वैली ऑफ किंग्स. उस ब्यूरियल प्लेस को क्या कहते हैं, वैली ऑफ किंग. जो वैली ऑफ किंग से उस किंग ट्यूट को की बॉडी को कब्र से निकाला गया, तो क्या हुआ, एन एंग्री विंड स्टेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स. तो उस क्रोधित हवा ने भूतों जैसे रेतीले शैतान क्या कर दिए, खड़े कर दिए. डार्क बैलेड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे. डार्क बैलेड मीन्स डार्क इन कलर. बैली मीन्स पेट, लेकिन यहाँ पे आएगा डार्क कलर. Clouds with huge size had scudded across. Scudded across means move quickly, तेजी से छा जाना. In desert skies all day and now were veiling. Veiling means covering the stars in cascade grey. ये जो cascade grey है, स्टार्स इन कैस्केड ग्रे का मीनिंग है द ग्रे क्लाउड्स वर लाइक ग्रे कलर्ड कैस्केड विच कंटेन्स द स्टार्स. तो यहाँ पे कैस्केड मीन्स टोकरी. द स्टार्स आर लाइक ज्वेल्स विच आर केप्ट इन अ कैस्केड. अब राइटर कह रहे हैं कि डार्क बैलेड क्लाउड्स, बहुत बड़े बड़े काले बड़े साइज वाले जो बादल थे, हैड स्कर्टेड अक्रॉस डेजर्ट स्काई ऑल डे. पूरा दिन जो थे आकाश के अंदर, उस डेजर्ट स्काई के अंदर, रेगिस्तान के आकाश में पूरे दिन वो क्या रहे, चलते रहे, उड़ते रहे. एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे. और अब उन्होंने क्या था, उन सारे के सारे स्टार्स को अपनी टोकरी में क्या कर लिया था, छिपा लिया था. कवर वेलिंग मीन्स कवर. उन्होंने पूरे स्टार्स को मानो एक ग्रे कैस्केट के अंदर हाइड कर लिया हो, कवर कर लिया हो. इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005 एंड टाइम एंड डेट इज गिवन. ये 5 जनवरी 2005 को एट 6 PM का टाइम था. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here
to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Yes, the world most famous, world की सबसे फेमस ममी है जो डेड बॉडी होता है. Glided head, glided means continuous motion. Head first into CT scanner brought here, लाई गई to probe means to find out. Lingering means you can say long lasting, जो काफी दिन से चल रहा था. मेडिकल मीन्स चिकित्सा, मिस्ट्रीज मीन्स जो रहस्य होते हैं. ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago. Means ये टाइम था 5 जनवरी 2005 को 6 बजे. क्या था, संसार की जो सबसे मोस्ट फेमस मम्मी थी कि मम्मी को ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, सिर की ओर से सीटी स्कैनर के अंदर लाया गया. ब्रॉट हियर, व्हाई इट हैज बीन केप्ट इनटू ए सीटी स्कैनर, से क्यों रखा गया? टू प्रोव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज इस ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर. उसको इस सीटी स्कैनर के में सिर की तरफ से उसको आगे उसको रखा गया. क्यों? क्योंकि जो यंग रूलर जिसकी 3,300 साल पहले डेथ हो गई थी, तो उस मेडिकल मिस्ट्रीज, उस चिकित्सा संबंधी जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कि अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आ रहे थे कि उसको क्यों मारा गया, कैसे मरा, कब मरा, ये सारे क्वेश्चंस की वेरिफिकेशन के लिए उसको लाया गया था. उसका स्कैन करने के लिए उसको वहाँ पे लाया गया था. क्लियर? ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड had descending into cramped rock cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. All afternoon means पूरी की पूरी दोपहर को. यूजुअल लाइन जो अक्सर लाइन बनती है. टूरिस्ट जो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से आने वाले टूरिस्ट की जो एक यूजुअल लाइन थी. है डिसेंडिंग मीन्स हेयर मूड और गैदर्ड मीन्स नीचे की तरफ आना, मूव करना और इकट्ठे होना. इनटू क्रैम्ड मीन्स वेरी स्मॉल, टू फिट इनटू यानी कि बहुत ही नैरो, बहुत तंग. रॉक कट मेड इन ए रॉक बाय कटिंग इट, चट्टानों को काट कर बनाई जाने वाली टूम. कब्र सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जो कि धरती से 26 फीट नीचे चट्टान काट कर बनाई गई थी. टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपने किंग को रिस्पेक्ट देने के लिए. लेट अस एक्सप्लेन इट. तो पूरी दोपहर पूरे संसार से आने वाले टूरिस्ट जो थे वो उस टूम के अंदर जो 26 फीट नीचे चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, जो बहुत ही तंग थी, उसमें अपने अदा को रिस्पेक्ट देने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, नीचे आ रहे थे. दे गेज्ड एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tute's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Gazed means to look in surprise, घूर कर देखना. Murals means painting और artwork on the walls, दीवारों पर बनी पेंटिंग के जो आर्टवर्क था. The burial chamber
जिसमें उस कमरे में उस जगह पे जहाँ पे उसको दबाया गया था एंड पीयर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस। ग्लाइडेड फेस मीन्स कवर्ड विद अ थिन शीट ऑफ गोल्ड, जिसको एक गोल्ड की पतली सी चादर से ढका हुआ था या उसके ऊपर उसको कॉटेड थी, वो गोल्ड से कॉटेड थी उसका फेस। मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। यस दे गेज्ड, वे दीवारों पर बने ब्यूरियल चैम्बर, उस चैम्बर कमरे की दीवारों के ऊपर बने उन तस्वीरों को बड़े सरप्राइज वे से देख रहे थे। एंड पीयर ट्यूड ग्लाइडेड फेस, और उस ट्यूड के सोने की तरह चमकने वाले फेस को झांक रहे थे। द मोस्ट, जो उस आउटर कॉफिन लिड के ऊपर मम्मी की शेप में जो बना हुआ था, जो बहुत ही उस मम्मी का सबसे आकर्षक जो था फीचर दिखाई दे रहा था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर का मीनिंग होता टू स्पीक इन ए लो वॉइस। कुछ विजिटर्स क्या कर रहे थे, अपनी गाइड बुक्स में से रीड कर रहे थे और बहुत ही धीमी आवाज में, यानी कि कुछ फुसफुसा रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे शांत खड़े हुए थे। perhaps pondering towards untimely death in his late teens. Pondering means think about something carefully. तो शायद वे राजा ट्यूट की जो कि लेट टीनेजर में जो उनकी डेथ हुई थी, अनटाइमली डेथ हुई थी, उसके बारे में बहुत ध्यान से सोच विचार कर रहे थे। और वॉन्डरिंग विद अ शिवर इट द फैरोज कर्ड्स। फैरोज मीन्स यहाँ पर किंग ट्यूट, और शायद इस फैरोज कर्ड्स राजा के किंग के शाप की वजह से सोच करके शिव कांप रहे थे। क्या सोच रहे थे, डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, कि जिन्होंने इस किंग ट्यूट की बॉडी को छेड़ा है, कहीं उनकी डेथ ना हो जाए, उनका कोई बुरा ना हो जाए, मिसफॉर्चून ना हो जाए। क्या ये जो पहले ये जो इजिप्शियंस लोग थे, उनकी ये परंपरा रही थी, वो सोचते थे कि अगर उनके साथ कुछ कि उनकी मम्मी को छेड़ा जाएगा तो उनके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है। तो यही सोच करके वो कहाँ पर थे, कहीं ये बात सच साबित ना हो जाए। रीड दिस चैप्टर।